भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर सोनीपत में जन विश्वास जन विकास समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंत्री ने पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना 2 के तहत आवासीय प्लॉट के सर्टिफिकेट वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने सहित कई जनहित फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों की राजनीति करते हैं, लेकिन उन्हें खेती किसानी से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, छाछ तो बोले छलनी भी क्या बोले, जिसमें 70 छेद हैं। मंत्री ने हरियाणा को सुरक्षित प्रदेश बताते हुए कहा कि सरकार अपराधियों पर लगातार लगाम कस रही है। मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी मौजूद रहे। कार्यक्रम सोनीपत के पंचायत भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान मंत्री ने और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के आशीर्वाद से बनी और उसका आज 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल पूरा होने पर सरकार ने गरीब व्यक्ति के लिए, किसान के लिए, इस देश की इंडस्ट्री के लिए और इस देश के नौजवान और महिलाओं के लिए ऐसे अभूतपूर्व काम किए हैं, उनके बारे में चर्चा करनी। और जैसे मैं आज सोनीपत में हूँ, सोनीपत में भी 630 परिवारों को, जो 13 गांव के 630 परिवार हैं, उनको आज प्लाट आवंटन वो सब किया गया है। और कल ही इन सब की रजिस्ट्री के लिए तहसील में ये जाएं और अपनी रजिस्ट्री करा लें। रजिस्ट्रियों के लिए तहसील को भी कल खोल दिया गया है। और इतना नहीं है, जहाँ पर 3000 रुपये पर बुजुर्ग को जो पेंशन मिलती थी, जो उसको भी 200 रुपये बढ़ा के अब 3200 रुपये कर दिया गया है। ऐसे ही प्रदेश में हमारा जो किसान है, उस किसान को 24 फसलों पर MSP पर खरीदना और 48 घंटों के अंदर जे फार्म करते उसकी पेमेंट उसके खाते में चले जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। शायद देश में और किसी स्टेट में इस प्रकार की सुविधाएं और उपलब्धियां ना हो। हरियाणा लगातार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में उन सब अभूतपूर्व कामों पर फोकस कर रहा है जो वर्षों पहले हो जाने चाहिए थे, मगर उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हमने हर क्षेत्र में हर वर्ग पर चुन चुन के काम करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम कोई एक भी ऐसा काम नहीं छोड़ेंगे जिसके कारण किसी को भी नुकसान होता हो। हर गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए, उसके उत्थान के लिए, हर इंडस्ट्री और हर वर्ग के लोगों को जैसी भी जिस भी स्टेज पर वो हैं, वो और आगे बढ़े। खुशहाली और समृद्धि के लिए हरियाणा के अंदर इस प्रकार से काम करने वाली सरकार को तीसरी टर्म का जो पहला साल आज हुआ है, उसके लिए मैं जनता जनार्दन को नमन करता हूं और उनके आशीर्वाद से हमें ये सेवा करने का मौका मिला है। इसके नेताओं की स्वयं की सोच है या हरियाणा के लोगों को भी वो इंटरनेशनल फोर्सेस या वो थर्ड फोर्सेस जो इस देश को नुकसान पहुंचाना वो स्क्रिप्ट इनके पास या ये अपने दिमाग से बोल रहे हैं। अपने दिमाग तो इनके नेता में नहीं, वो भी एक स्क्रिप्ट के ऊपर आके खेलता है। ये भी सारे उसी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं। इस प्रदेश के किसी नेता की, कांग्रेस के की हिम्मत नहीं है वो अपने मुंह से अपने तरफ से कोई एक शब्द बोल ले। जो एक शब्द बोल लेगा वो जनपद वाले वहां जाके उसको फिर उसका जवाब देना पड़ता है, इसलिए वो बोलते नहीं। वो वहां से जो लिखा लिखाया आता है बोल देते हैं। अब इनकी सोच होता है इसका कोई जवाब दे। एक बयान दिया है कि किसानों की आय दोगुनी करने के बजाय सरकार ने लागत दोगुनी कर दी है। गलत कह रहे हैं हुड्डा साहब। उन खेत का बेरा नहीं, खेती का बेरा नहीं। कौन कह रहा है मैं खेती करता हूँ, क्यों नहीं दिया? अरे भाई एक बात बताओ, छाछ तो बोल रहे छाल नहीं बोल रहे, जिसमें 1000 छेद। अरे वो बताए कि उनके कार्यकाल में किसान के लिए कितना बजट
केंद्र की सरकार रखती थी। आज हिंदुस्तान की सरकार 6 गुना से भी ज्यादा बजट एग्रीकल्चर पर रखते जो वो रखते थे। आज मैं ये कह रहा हूँ कि आप हरड़ का दालों में चाहे हरड़ हो, चाहे तिल हो, तिलन हो, हरड़ हो, मूंग हो, उड़द हो, चाहे दूसरी फसलें हो, उसका दाम कितना बढ़ा है। 2013-14 में क्या दाम था, 2000 आज 22-24-25 में क्या दाम है, एक बार वो खुद निकाल के बताए। अगर भाई हमारे टाइम में तो यूं था, हम तो यहाँ छोड़ के गए थे, बीजेपी वालों तो ये घटा दिया, अब बढ़ रहा है कितना वही बता दे एक बार जनता। देखिए अभी आप रिपोर्ट पढ़ के आए होंगे, शायद अभी उसका आया होगा, एक बार हम लोग पहले देख ले। अभी वो तो आप ही लोग बोल रहे हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा सबसे सुरक्षित प्रदेश है। कहाँ पर आपको देखिए एक बात होती है, कुछ घरेलू हिंसाएं होती है, उन घरेलू हिंसाओं को भी अगर हम लोग उस वातावरण में जोड़ के देखेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। और जहाँ पर अगर कोई गैंग वार चलाता है, कोई दूसरे तरह की चीज करा, उसमें तो सरकार ने और हमारे पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, किसी को छोड़ा ही नहीं। जो भी कोई इस तरह की गलत एक्टिविटीज में मिलता है, शायद उसको अगला दिन नहीं होने देते होगे, प्रशासन उस पर सख्त एक्शन ले लेता है। मगर जो घरेलू हिंसाएं होती हैं उस पर तो एक समाज की जो भूमिका है वो बहुत जरूरी है। जब तक समाज इन सामाजिक बुराइयों में आगे आके सहयोग नहीं करेगा तो खाली कानून भी अकेला मैं नहीं समझता कि कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएगा। इसलिए समाज के बिना कभी कोई जो बड़े निर्णय होते हैं और वो सफल होते हैं, बिना समाज के नहीं होते। इसलिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में सरकार तो जो काम करती है, कानून बनाने होते हैं, सब काम करती है, मगर उसमें समाज की जो भूमिका वो सबसे अहम है। और जो समाज अपनी भूमिकाओं पर अगर अग्रेसिव है, अगर अग्रेसर है, आगे है, तो फिर वो बुराइयां, वो कुरीतियां दूर होती चली जाती है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।